बलरामपुर चीनी, जी हाँ, इससे हम करेंगे मुलाकात। और कल बाजार के दौरान ही नतीजे आए थे। आय में 15% की रही कमी। कामकाजी मुनाफा 70% घटकर आया है। मार्जिन जो पौने 11% थे वो पौने 4% रह गए। और मुनाफे में 60% की कमी, 67 करोड़। आइए, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के CFO प्रमोद पटवारी साहब, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, नंबर देख के हमें बड़ा झटका लगा एकदम। क्या हो गया सर, इस तिमाही में इतने नंबर्स कमजोर कैसे? अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। अनिल जी, आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर में हम्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेस्ट्रिक्टेड इथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर एक डिसीजन लिया था। जी। तो फिर उसके चलते फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। सो ये तो एक तरह राइटिंग ऑन द वॉल ही है। जब आपके पास फीड स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है तो आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। एंड क्वार्टर में यदि कोई भी प्रोडक्शन नहीं है तो नंबर्स आ नहीं सकते। इसके अलावा हमने पिछली बार भी जब लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी तब कहा था कि गन्ने की जो उपलब्धि बलरामपुर के लिए थी, जो उम्मीद थी उससे कम आई थी और फ्लैट नंबर ही रहे थे। तो ये हमारा नॉन प्रोडक्शन क्वार्टर होता है जहां शुगर और इथेनॉल, शुगर का कोई प्रोडक्शन नहीं होता, सारे फिक्स्ड ओवरहेड्स पीएल में चले जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इस साल इथेनॉल का प्रोडक्शन भी बहुत मिनिमल रहा। इसके चलते फिक्स्ड ओवरहेड्स की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाई एंड नंबर्स पे इसका प्रभाव पड़ा। ओके, समझ गया सर। तो एक तो शुगर तो वैसे ही आप प्रोड्यूस नहीं करते, और इथेनॉल में भी आपका इस क्वार्टर में प्रोडक्शन नहीं आया, जिससे अच्छा, ये प्रॉब्लम जो प्रमोद जी इसी क्वार्टर की है, अगली तिमाही में तो नहीं रहेगी ना? देखिए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चेंज आई थी उसका इम्पैक्ट एक लैग तक रहता है। तो आप आज जैसे हम लोग नवंबर में हैं, अक्टूबर नवंबर में भी कोई प्रोडक्शन नहीं है। अब जब क्रशिंग स्टार्ट हुई है हमारी, कुछ एक मिलों में ऑलरेडी हो गई है, कुछ एक में होने वाली है। तो पार्टली रोल ओवर हो जाएगा दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में। एंड फुल फ्लेजेड इम्पैक्ट आएगा जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी वापस रिवर्स कर दी है, अब अलाउ कर दिया है कि आप 100% कैपेसिटी यूटिलाइज कर सकते हो अपनी जूस बेस्ड एंड बी हेवी इथेनॉल बनाने के लिए। तो पूरा इम्पैक्ट तो मार्च क्वार्टर में आता है। तो कम से कम ये तो कॉन्फिडेंस है कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस, ये इस तिमाही जैसे नंबर तो इससे तो बेहतर ही आएंगे जो भी आएंगे, राइट सर? करेक्ट। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब सर, जो ये नए नियम बने जिसमें आपने कहा भी है कि अब इथेनॉल बनाने के लिए जो गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है, नियम जो बदले हैं, कितना फायदा होगा सर इससे, और कब तक? सर अनिल जी, फायदा इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। अपने आज के दिन में हमारी कंपनी का अनुमान है कि देश में 32 मिलियन टन चीनी बनेगी, कुछ एक लोगों का अनुमान है 33 मिलियन टन चीनी बनेगी। 33 मिलियन टन चीनी बनने के लिए जो गन्ना प्रोक्योरमेंट होता है उसकी वैल्यू करीब 1,10,000 से 1,20,000 करोड़ रुपए होती है सालाना। ये पैसे फार्मर्स को विद इन में हमें देने पड़ते हैं। अब कंट्री में जो कंजम्पशन है शुगर का वो करीब 29 मिलियन टन है। 29 मिलियन टन की आप पूरी वैल्यू भी लगा देते हो तो करीब करीब 1,10,000 करोड़ आती है। उसका 75% ही हमें हमारे पास रहता है, क्योंकि 25% तो हमारे कन्वर्जन कॉस्ट में लग जाता है। तो फार्मर का जो पेमेंट 1,10,000 करोड़ से 1,20,000 करोड़ का है, उसके एवरेज में जो चीनी बनती है उसका रियलाइजेशन 75,000 करोड़ आएगा, वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। वेर एज फर्स्ट 6 मंथ में ही आपको पेमेंट करने पड़ते हैं किसानों के लिए। अब जो एक्स्ट्रा चीनी बन रही है ये कैश में कन्वर्ट या तो इथेनॉल से होएगा या एक्सपोर्ट से होएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इथेनॉल पॉलिसी इसीलिए निकाली थी कि एक्सेस जो शुगर है वो कैश में कन्वर्ट होके फार्मर का पेमेंट हो जाए। तो कितनी मात्रा चीनी में कन्वर्ट होती है, एक तो ये पॉलिसी पे डिपेंड करता है, दूसरी करेक्ट प्राइसिंग पे डिपेंड करता है। सिमिलरली एक्सपोर्ट की जो डिसीजन है वो भी टाइमली होना जरूरी है, तब जाके ये पेमेंट्स फार्मर को हो पाएगा। तो इथेनॉल का खाली नंबर वॉल्यूम आ जाने से ही प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, जब हम इथेनॉल बनाते हैं तो चीनी सेक्रीफाइस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा जो रेवेन्यू इथेनॉल से आएगा वो हमारा प्रॉफिट होता है। उसमें शुगर के कॉस्ट रहते हैं, उसमें कन्वर्जन के कॉस्ट रहते हैं, सभी रहते हैं। तो इस दिशा से इसको नहीं देखना चाहिए अनिल जी। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन काफी लंबे समय से आपकी इंडस्ट्री इंतजार भी कर रही है कि भाई इथेनॉल के दाम बढ़े। मक्के से जो बनता है वो लगभग 72 रुपए के आसपास पहुंच चुके हैं। अभी शुगर वाले इथेनॉल के दाम कितने हैं, और कितने होने चाहिए आपके हिसाब से? अभी तो करीब 66 रुपए हैं। तो 65 रुपीज 60 पैसा पर लीटर आज के दिन का भाव है। हमारी एसोसिएशन ने मांग की है कि ये 73 रुपीज होने चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 सालों में जो गन्ने की प्राइस में बढ़ोतरी हुई है उसके हिसाब से ये रिलेशन जो बैठता है उसके हिसाब से 73 रुपीज का भाव आता है।
ठीक बात है। पटवारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आपने, विस्तार से अपने नतीजों पर बातचीत की और बताया भी कि किस तरह से अगली तिमाही दिसंबर वाली थोड़ी बेहतर होगी और मार्च वाली तिमाही फिर से बैक ऑन ट्रैक होगी, ये मानना है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने थैंक के यू। लिए। आइए